यूपी में मौसम ने फिर लिया यू टर्न। आज राहत है, लेकिन मौसम खतरनाक करवट ले सकता है। पिछले एक हफ्ते से यूपी में चल रही आंधी बारिश फिलहाल थम गई है। सोमवार सुबह पूर्वी यूपी में तेज धूप निकली, जबकि पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में बादल छाए रहे। बुंदेलखंड के जिलों में मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग ने 12 मई से बदलाव आने के संकेत दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से कई जिलों में फिर आंधी बारिश शुरू हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है। चलती ट्रेन रात के 2 बजे और बाथरूम से बाहर निकलते ही यात्री को सिर में गोली मार दी गई। वाराणसी में इस वारदात ने यात्रियों को दहला दिया है। घटना जम्मू तवी एक्सप्रेस की है, जहां बिहार के गया निवासी 42 वर्षीय दिनेश शाह अपने परिवार के साथ नईमिषारण्य जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब 2 बजे जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकले, बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना दी, लेकिन तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर कूदकर फरार हो गए। मुगलसराय स्टेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर पहले हुई ये घटना 2 दिनों में ट्रेन में हत्या की दूसरी वारदात है। इससे पहले गाजीपुर के एक युवक की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। आखिर ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा कितनी सुरक्षित है? 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार ने यूपी की राजनीति में बड़े संकेत दे दिए हैं। रविवार को योगी मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार हुआ, जिसमें 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इस विस्तार में बीजेपी ने सिर्फ चेहरे नहीं बदले, बल्कि पूरा चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा चर्चा भूपेंद्र चौधरी और सपा से बगावत करने वाले मनोज पांडेय की हो रही है। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने जो वादा किया था, अब उसे पूरा कर दिया गया है। बीजेपी ने पूर्वांचल, पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड चारों क्षेत्रों को साधते हुए ओबीसी और दलित प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। इसे सीधे तौर पर सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट माना जा रहा है। योगी सरकार के 9 साल में पहली बार मंत्रिमंडल का पूरा कोटा भर गया है। अब सभी 60 पदों पर मंत्री मौजूद हैं। राजनीतिक जानकार इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की फाइनल टीम सेटिंग मान रहे हैं। क्या अखिलेश यादव बदल रहे हैं अपनी राजनीति की दिशा? 2027 चुनाव से पहले सपा में बड़ा रणनीतिक बदलाव दिखाई देने लगा है। अब तक समाजवादी पार्टी की पहचान मुस्लिम यादव वोट बैंक वाली पार्टी के तौर पर रही है और बीजेपी भी हर चुनाव में इसी मुद्दे को बड़ा हथियार बनाती रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव नई छवि बनाने में जुटे हैं। इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इतना ही नहीं, दावा है कि अखिलेश अपनी दिनचर्या भी पंडितों और ज्योतिष की सलाह के मुताबिक सेट कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो 2027 विधानसभा चुनाव में सपा मुस्लिम उम्मीदवारों की जगह सवर्ण चेहरों पर ज्यादा भरोसा जता सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद विपक्षी दल अपनी रणनीति बदलने लगे हैं और सपा भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ती दिख रही है। आगरा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात। भाई ने ही भाई की हत्या की और फिर शव छिपाकर तलाश का नाटक करता रहा। मामला मलपुरा थाना क्षेत्र के बाईखेड़ा गांव का है। यहां 30 वर्षीय अनीत उर्फ गणेशी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या उसके ही भाई मनीष ने की। शुक्रवार सुबह शव को गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर नहर किनारे पेयजल पाइपलाइन के नीचे लगभग 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। इसके बाद आरोपी खुद पुलिस और ग्रामीणों के साथ भाई को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। जब शनिवार शाम करीब 4 बजे कुछ कुत्ते उस गड्ढे को खोदते दिखे, ग्रामीणों को शक हुआ। गड्ढा खोदा गया और अंदर से शव बरामद हो गया। पुलिस ने आरोपी भाई मनीष को हिरासत में लिया, जहां उसने जमीन विवाद में हत्या की बात कबूल कर ली। वेस्ट यूपी की राजनीति में बड़ा संकेत। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में गुर्जर वोट बैंक पर खास फोकस दिखाई दे रहा है। मेरठ से राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन कर उन्हें स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है। सुबह से ही वह लखनऊ में मौजूद थे, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने यह कदम वेस्ट यूपी में गुर्जर समाज को मजबूत संदेश देने के लिए उठाया है। सोशल मीडिया पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने सोमेंद्र तोमर को लगातार
बधाइयां दी, क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी ने भी दादरी में गुर्जर सम्मेलन कर इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी। सम्राट मिहिर भोज और प्रतिमा विवाद के जरिए सपा गुर्जर समाज को बीजेपी से दूर करने की रणनीति बना रही थी। ऐसे में अब सोमेंद्र तोमर की प्रोन्नति को बीजेपी का बड़ा राजनीतिक जवाब माना जा रहा है। सिर्फ बाइक टकराने पर चली गोली और एक आईटीआई छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। प्रयागराज की ये वारदात इलाके में सनसनी बन गई है। घटना होलागढ़ इलाके की है, जहां रविवार दोपहर करीब 12 बजे हिमांशु सरोज नाम के छात्र को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक टकराने के बाद विवाद हुआ और 3 युवकों ने हिमांशु के सीने में गोली दाग दी। गोली आर पार निकल गई और वह सड़क पर ही गिर पड़ा। वारदात के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए। दोस्तों और आसपास के लोगों ने तुरंत हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने छात्र के 2 दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और हमलावरों की तलाश जारी है। साइकिल चलाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब बनी योगी सरकार में मंत्री। कृष्णा पासवान की कहानी यूपी की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। रविवार को हुए योगी कैबिनेट विस्तार में 6 नए मंत्रियों को जगह मिली, जिनमें फतेहपुर की खागा सीट से विधायक कृष्णा पासवान भी शामिल है। 60 साल की कृष्णा पासवान आज चौथी बार विधायक है, लेकिन उनका सफर बेहद संघर्षों से भरा रहा है। दलित पासी परिवार में जन्मी कृष्णा के पिता खेतीहर मजदूर थे। आर्थिक तंगी के कारण वह सिर्फ 10वीं तक पढ़ सकी। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम किया, फिर जिला पंचायत सदस्य बनकर राजनीति में कदम रखा। फरवरी 2026 में उन्होंने सड़क की क्वालिटी जांचने के लिए खुद फावड़ा उठाकर सड़क खोद डाली थी। उस घटना ने उन्हें पूरे प्रदेश में चर्चा का चेहरा बना दिया। अब बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाकर बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। काशी में आज आध्यात्म और राजनीति का बड़ा संदेश देखने को मिला। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की। सोमवार सुबह दोनों नेता काशी पहुंचे और श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद मंदिर परिसर में ऊं का जाप किया। इस दौरान सीएम योगी ने राज्यपाल को रुद्राक्ष की माला और पटका पहनाकर सम्मानित किया। मंदिर परिसर का माहौल तब और खास हो गया जब छात्र छात्राओं ने शंखनाद और डमरू वादन से पूरा धाम गुंजायमान कर दिया। हर हर महादेव के जयकारों के बीच दोनों नेताओं ने सोमनाथ संकल्प महोत्सव की प्रदर्शनी भी देखी। दिल्ली में आज बड़ा सिख प्रदर्शन और संसद मार्च से पहले ही 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए। सूत्रों के मुताबिक सिरसा ही नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब से पहुंचे करीब 100 सिख प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी को 4 अलग अलग वैन में बैठाकर ले जाया गया। ये प्रदर्शनकारी 1984 सिख दंगों से जुड़े बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। सबसे पहले सभी लोग श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे में इकट्ठा हुए। वहां से काले कपड़े पहनकर और हाथों में हथकड़ी डालकर संसद तक पैदल मार्च निकालने की तैयारी की गई। जैसे ही प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, माहौल अचानक बदल गया। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और मार्च शुरू होने से पहले ही सभी को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो सकती हैं।